आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, अधिगम और क्षमता। अधिगम अधिगम और क्षमता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग लर्निंग डिसऑर्डर और डिसएबिलिटी। लर्निंग डिसऑर्डर या डिसएबिलिटी, अधिगम और क्षमता, लर्निंग डिसऑर्डर या डिसएबिलिटी। इससे आपका सीटेट का एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स कन्फर्म है, हर साल आता है और इस बार भी आपका आएगा। तो सबसे पहले होता क्या है अक्षमता, अधिगम और क्षमता। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम और क्षमता कहते हैं। अधिगम मतलब होता है आपका सीखना, अधिगम मतलब हो गया आपका सीखना, और अक्षमता मतलब हो गया कमी किसी प्रकार का थोड़ा बहुत। अधिगम और क्षमता मतलब सीखने की कमी को ही हम लोग बोलते हैं अधिगम और क्षमता। तो ये होता है आपका 7 8 10 कितना टाइप का होता है वो तो नहीं पता, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपका 7 टाइप। तो सबसे पहला टाइप है जो कि सीटेट और हर साल आता है और सीटेट का फेवरेट है। पहला है ये डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया 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 किसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें विकार होता है, मतलब क्या कि सीखने में कमी। तो क्या सीखने में कमी को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, तो पढ़ने से संबंधित विकार विकार या इसको हम लोग बोलेंगे कठिनाई। पढ़ने से संबंधित विकार या कठिनाई को हम लोग बोलेंगे डिसलेक्सिया। पहला ये हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा सीटेट का फेवरेट है। सेकेंड में आपका आ गया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का विकार होगा इसमें भी। तो एक इसका किससे संबंधित होगा, लिखने से संबंधित विकार। ये पहला वाला था डिसलेक्सिया था, ये आपका पढ़ने से संबंधित था, और ये डिसग्राफिया आपका ग्राफिया हो गया आपका लिखने से संबंधित विकार। थर्ड नंबर में आपका आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या हो गया आपका, गणना से संबंधित विकार। गणितीय गणना से संबंधित विकार। गणितीय गणना से संबंधित विकार या गणित से संबंधित विकार जो कि कैलकुलेशन वगैरह होता है, उससे संबंधित विकार को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। फोर्थ में आपका आता है डिसमॉर्फिया। ये तीनों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों से ही बार बार सवाल आता है, लेकिन हम लोग 7 ठो कवर करेंगे, 7 ठो। डिसमॉर्फिया डिस्मॉर्फिया हो गया आपका शारीरिक भ्रम वाली स्थिति। ये है आपकी शारीरिक भ्रम वाला स्थिति। इसके बाद आपका आ गया 5th नंबर में डिस्फेजिया। डिस्फेजिया आपका आ गया भाषा से संबंधित विकार। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित विकार। भाषा से संबंधित विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। और एक 6th लास्ट आ गया आपका डिस्प्रैक्सिया। ये लास्ट, ये सॉरी सेकंड लास्ट है, डिस्प्रैक्सिया सेकंड लास्ट है। डिस्प्रैक्सिया हो गया आपका शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित
विकार। शारीरिक कौशल मीन्स हो गया जैसे कि कोई बॉल को पकड़ना भी एक प्रकार का शारीरिक कौशल है। पेन सही से पकड़ना ये भी ये शारीरिक कौशल है। हम लोग सही से चल पाते हैं, ये भी आपका शारीरिक कौशल है। 7th और लास्ट, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया हो गया तनाव से संबंधित विकार। तनाव से संबंधित विकार, ये सिर्फ बच्चों में नहीं, ये तो आजकल का युवा सारा में देखा जाता है तनाव से संबंधित विकार। दोस्तों आज हम लोग अधिगम अक्षमता का 7 अक्षमता पढ़े, जो कि ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवाते हैं। डिसलेक्सिया हो गया आपका पढ़ने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया हो गया आपका लिखने से संबंधित विकार। डिसकैलकुलिया हो गया आपका गणितीय गणना से संबंधित विकार। और डिसमॉर्फिया हो गया आपका शारीरिक भ्रम वाला स्थिति। डिसफेजिया हो गया भाषा से संबंधित विकार। डिसप्रैक्सिया हो गया आपका शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। और डिस्थेमिया आपका हो गया तनाव से संबंधित विकार। आशा करते हैं कि आपको पसंद होगा और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आगे वीडियो बनाएं तो कृपया कुछ सब्सक्राइब लाइक करके हमको मोटिवेट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।